हेलो दोस्तों, मेरे एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो वरासत का फ़ार्म होता है, उत्तराधिकार का फ़ार्म, खतौनी पर अगर पिता का नाम है या पति का नाम है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उनके वंशज होते हैं या उनकी पत्नी होती है, उनके नाम पर वरासत करना होता है, तो उसे ऑनलाइन कैसे किया जाता है? दोस्तों, इस वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर लिखना है सबसे पहले आपको वरासत ऑनलाइन। तो आप इसको लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखेंगे वरासत हेतु आवेदन जो है पहला ऑप्शन खुलेगा, इसे क्लिक करेंगे। तो जो पहला लिंक यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र आरसी नवपूर्व करके लिखा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना होगा। तो जब ओटीपी भेजेंगे तो यहाँ पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर ओटीपी और कैप्चा को भर लेना है और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों जिनका आप आवेदन करेंगे उनका मोबाइल नंबर होगा, उनका आधार कार्ड चाहिए, जो मृतक हैं उनका भी चाहिए, और दोस्तों खेत की नकल भी चाहिए, और जो वारिस हैं उन वारिसों का भी आधार कार्ड चाहिए। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आपको चाहिए, क्योंकि उस पर मृत्यु की तिथि होती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने के बाद आप यहाँ पर आवेदन की प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फार्म को भरेंगे। तो मैं यहाँ पर फार्म को भरते जाऊँगा और सारी चीज़ें आपको बताते जाऊँगा कि कहाँ कब किसको कैसे भरना और कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। आवेदन के प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से जो फार्म है उसे ओपन करेंगे, और इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों अपने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से भी आ सकते हैं लिंक को क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आगे आवेदन करता हूँ। तो आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करने के बाद देखिए ये 4 भागों में ये भरा जाएगा। आप देख रहे हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो पहला जो भाग है आवेदक का विवरण, मतलब जो आवेदन करता है उसका विवरण यहाँ पर देना होता है। अगर पिता है तो उनके पुत्र हैं तो पुत्र आवेदन करेंगे, अगर पत्नी है तो पत्नी आवेदन करता होंगी। तो जो भी आवेदन करता होगा वो बस सूचना देगा कि मेरे पति थे या मेरे पिता थे वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उनका वहाँ पर आवेदनकर्ता का नाम। तो यहाँ देखिए दोस्तों सारी चीज़ें आप हिंदी में भरेंगे। अगर आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है, आपको हिंदी नहीं आता, तो आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर लिख लेना है हिंदी टाइपिंग लिख लेना है। और टाइपिंग लिखने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन खुलेगा, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ आप इंग्लिश में जो भी टाइप करेंगे वो हिंदी में होता जाएगा। चलिए मैं यहाँ नाम जो लिखना है उनका मैं लिखता हूँ। देखिए दुर्गावती भोलानाथ गुप्ता लिखता हूँ मैं। तो देखिए जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ये हिंदी में हो जा रहा है। तो इसी तरह आपको लिख कर इसे कॉपी करना है, फिर वहाँ पर पेस्ट कर देना है। सेलेक्ट करके कि मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं लाकर आवेदक का नाम है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह जितनी भी डिटेल्स आपको भरनी है आप उसी तरह कॉपी कर के लिखते चले जाइएगा। मैंने यहाँ पर चीज़ें करके आपको दिखा दिए कैसे आपको उनके पति का नाम भोलानाथ गुप्ता है, तो यहाँ पर मैंने उसे कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी में अच्छे से लिखा जा रहा है। आवेदक उत्तर प्रदेश का बाहर का है, अगर हाँ तो आप हाँ वाले ऑप्शन करेंगे, अगर नहीं तो नहीं पे रहने देंगे। यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मंडल इसमें डालना होता है। तो आप जिस ज़िले के हैं तो आप पता कर लेंगे आपका मंडल कौन सा है, उस मंडल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस मंडल में आपका ज़िला आता है तो उसमें खुलेगा। देखिए यहाँ जो मैंने आजमगढ़ मंडल चूज किया तो उसमें 3 ज़िले खुल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप जिस भी मंडल से आते हैं उसमें
यहाँ एड्रेस लिख कर भी आप कॉपी कर लें और फिर पता में एड्रेस लिख दें और लिखने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें मिला लें कि सब सही हैं, तब सुरक्षित करें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सही कर लिया सभी चीज़ें। अब यहाँ पर सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर पहले सुरक्षित कर लेंगे, तब जाकर आगे बढ़े वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो मैंने सुरक्षित कर लिया। फिर आगे देखिए ये आ गया है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर भाग 2 में आप मृतक या मृतिका, विवाहिता पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। तो सबसे पहले आपको चयन करने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, पुरुष खातेदार था कि महिला खातेदार। तो इसमें पुरुष खातेदार हैं तो पुरुष खातेदार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब करने के बाद यहाँ चयन करे वाले ऑप्शन पर मैं आता हूँ, खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो खातेदार हैं उनका नाम, फिर क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, तो मैं यहाँ पर लिखते चले जा रहा हूँ। यहाँ पर तिथि जो उनकी है, खातेदार की मृत्यु की तिथि यहाँ पर डालनी है कि तिथि उनकी क्या है, किस डेट को उनकी, तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र बना होगा उस पर उनकी तिथि होगी। तो यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाएगा, कैलेंडर से वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस तारीख को उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि वरासत के लिए जब आप ऑनलाइन करेंगे दोस्तों, तो मृत्यु प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर लेखपाल जो होते हैं उसे वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ देखिए उनके पिता का नाम, अगर महिला रहेंगी तो पति का नाम लिखा जाएगा, मगर यहाँ पुरुष हैं तो उनके पिता का नाम लिख लिया जाएगा। और ये जो भूमि है उन्होंने कैसे अर्जित किया, उत्तराधिकार से कि स्वयं खरीदी थी, तो यहाँ उत्तराधिकार से उनको मिला था। फिर यहाँ पर मंडल, तहसील, जनपद, परगना, तो जो ये परगना है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो नकल लिए रहते हैं उसमें परगना आपका लिखा होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और देखने के बाद अपना ग्राम जो भी चीज़ें हैं सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स भरने के बाद सुरक्षित करते ही ये आगे बढ़ जा रहा है। अब भाग 3 पे आ जाएंगे, खातेदार के स्वामित्व की कुल गाटा भूखंडों की संख्या। तो दोस्तों अगर उनके एक गांव में भूखंड कई हैं तो आपको उतने भूखंड सेलेक्ट करने होंगे, कितने हैं, तो अगर 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर सबका विवरण आपको देना होगा। तो इनके भूखंड एक ही थे, मैं एक ही भूखंड सेलेक्ट करता हूँ। अगर किसी दूसरे गांव में अगर भूखंड इनका है तो उसके लिए फिर से एक दूसरा आवेदन करना होगा, क्योंकि एक गांव का आप एक आवेदन में करेंगे तो एक गांव के जितने भी भूखंड होंगे उनको एक साथ ऐड करना होगा। मगर दूसरे गाँव में अगर उनके भूखंड होंगे तो आपको फिर दूसरा प्रविष्टि भरना होगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि एक फार्म में एक ही गाँव के भूखंड आप भर सकते हैं, क्योंकि हर गांव का अलग-अलग हलका होता है और हर गांव में अलग-अलग लेखपाल उसको देखते हैं। तो यहाँ इनका एक ही है तो मैं एक ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद भूखंडों की संख्या जो है यहाँ 1 है, पूरा खुलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भूखंडों की संख्या है। अब यहाँ पर गाटा संख्या खतौनी खाता विवरण, तो यहाँ जो खेत का गाटा संख्या होगा आप नकल पर देखेंगे उस पर लिखा होता है गाटा संख्या, तो उसे यहाँ डालते ही यहाँ देखिए खुल जाएगा, खतौनी खाता चुनें। अब यहाँ उस खेत में जितने लोगों का नाम होगा सबका नाम दिखाएगा, तो जिनके नाम, जिनकी मृत्यु हुई है उन्हीं के नाम को आपको सेलेक्ट करना है। तो इससे उनको पता चलता है कि किसके नाम पे वरासत चढ़ानी है। तो यहाँ पर देखिए भोलानाथ हैं, उनका मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक जुड़ गया, अब मैं सुरक्षित करते ही ये आगे बढ़ जाएगा। अब चौथे खंड में आने के बाद चौथे भाग में आने वारिसों की संख्या देनी है। अब जितने वारिस होंगे उनका आपको नाम देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इनके 3 वारिस हैं, तो यहाँ मैं 3 वारिस सेलेक्ट करूँगा। अब उनकी एक पत्नी है और 2 इनके बच्चे हैं, तो इन दोनों को लेकर 3 वारिस हो रहे हैं। तो यहाँ पर नाम लिखना है, तो जो पत्नी है उनका पहले नाम लिख लेंगे और यहाँ पर वारिस की जो संबंध है संबंध सेलेक्ट कर लेंगे। उनके ये पति हैं जिनकी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर उनका नाम लिख लेंगे। और वारिस की उम्र जो है उनकी उम्र आप आधार कार्ड से देख लेंगे, उनकी जन्म तिथि क्या है, फिर उस हिसाब से आप उनकी उम्र निकाल कर यहाँ पर उनकी उम्र सेलेक्ट कर लेंगे।
और खातेदार से संबंध भी बताना होगा, खातेदार से क्या संबंध है, तो इसमें आपको बताता हूँ क्या आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसी तरह दोस्तों आप जितने भी वारिस हैं सभी वारिसों की संख्या को ऐसे ऐड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इनकी उम्र को सेलेक्ट कर लेता हूँ और खातेदार से जो संबंध है उसे मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए विधवा, ये उनकी विधवा हैं तो विधवा वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं तो विधवा आपको सेलेक्ट कर लेना है। और वारिस का पता जो है तो पता यहाँ पर कॉपी करके मैंने पहले से रखा है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। वारिस जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि एक वारिस जुड़ गई हैं। अब इसके बाद दूसरे वारिस का यहाँ पर नाम और सारी चीज़ें डालनी है तो मैं यहाँ पर नाम उनका डाल लेता हूँ। और फिर जो उनके पिता का नाम है उसे यहाँ मैं भर लूँगा, फिर संबंध भी बताना होगा। तो इस तरह करके आप दोस्तों मैं सारी डिटेल्स भर लेता हूँ। भरने के बाद यहाँ पर इनके पिता हैं, पिता सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिता का क्या नाम है, पिता का नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ। वारिस की उम्र जो है तो जिनके आधार कार्ड पर जो उनकी जन्मतिथि की इस हिसाब से हम उनकी उम्र निकाल लेंगे। और उम्र निकालने के बाद यहाँ पर उनकी उम्र सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद संबंध वाले ऑप्शन में बताएंगे। तो चलिए इनकी उम्र जो है 38 साल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है पुत्र पुत्रादि क्रम में पुंजायती वंशज, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर उनके बेटे हैं तो इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, पुत्र पुत्रादि क्रम में पुंजायती वंशज। और यहाँ पर वारिस का पता है, लिखने के बाद ऐड कर देना है। देखिए 2 ऐड हो गया है। और तीसरा जो है उनका भी ऐड करना है, ये भी इनका पिता है, सेम वही नाम रहेगा। और यहाँ पर क्या है, उनकी उम्र जो है उम्र को यहाँ पर काउंट करके फिर से कर देना है। और खातेदार से जो संबंध है वही रहेगा, पुत्र पुत्रादि क्रम में पुंजायती वंशज। चलिए मैं उनकी उम्र सेलेक्ट कर लेता हूँ और वारिस जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 3 वारिस जुड़ गए हैं। जो मैंने 3 ऊपर यहाँ पर वारिसों की संख्या दी थी, 3 वारिस जुड़ गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ अगर गड़बड़ी हुई है तो आप संशोधन करे वाले ऑप्शन पे जाकर उसे संशोधन कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो सुरक्षित करें। अब यहाँ पर दे रहा है प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। तो आपने अगर सही भरा है तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखने की ज़रूरत होगी तो भाग 1 भाग 2 भाग 3 पर आप क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं सुरक्षित करता हूँ। जैसे सुरक्षित करेंगे तो यहाँ आवेदक सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है, कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या जो है मिल गई है। अब यहाँ पर मैं मुख्य पृष्ठ पे आता हूँ। तो जैसे मुख्य पृष्ठ पे आऊँगा तो दोस्तों यहाँ कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या आपको दिख जाएगी। आवेदन लेखपाल हल्का गौहरपुर ऐसे करके लिखा है, तो जो हल्का में जाएगा लेखपाल के उनका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर विवरण है, यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो पूरा PDF आपका खुल जाएगा। और इसे क्या करना होगा, जितनी भी डिटेल्स आपने भरी है सारी डिटेल्स इसमें होगी। इसमें एक प्रिंट का ऑप्शन है कॉर्नर पे, उसे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करके और लेखपाल के पास आपको चले जाना है। उनसे बात करके उनको कागज़ जितने भी है सबमिट कर देना है। जो जो कागज़ आपसे मांगेंगे दे देंगे। फिर वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, सब सही पाएंगे तो उसे अपडेट कर देंगे। और दोस्तों अगर दूसरे खेत का रहेगा तो उसको भी फिर नया आवेदन करेंगे। दोस्तों वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।